हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों कंबाइन होंगे, उसे मिक्स्ड बोलते हैं। इन दिस ग्रुपिंग सम सेल्स आर इन सीरीज एंड सम आर इन पैरेलल। फ्रॉम दिस वी कैन गेट कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। इस कंडीशन में जो हमें करंट मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे n नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनको सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पे ये सीरीज़ और यहाँ पे देखो n नंबर ऑफ जो m हो गया, n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज़ में कनेक्टेड है, और मान लेते हैं m नंबर ऑफ सेल्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से इनफाइनाइट हो गया, m नंबर मान लेते हैं, तो ये m नंबर ऑफ सेल्स हो गए पैरेलल में कनेक्टेड। यहाँ पे ये सीरीज़ हो गया n नंबर, और ये ऐसे ऐसे पैरेलल हो गया m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किए I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेट n नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E, n नंबर ऑफ सेल्स है, EMF E है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है उसको हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं, एंड m नंबर ऑफ सच रोज, और m नंबर ऑफ सच रोज है, m नंबर ऐसे करते करते m नंबर तक है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो नेट करंट होगा वो सेम ही होगा, I इज इक्वल्स टू V/R से। नेट EMF तो E डैश हो गया, EMF को E डैश ले लेते हैं, और जो नेट रेसिस्टेंस है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की वजह से आएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये बड़ा वाला R और छोटा वाला R की वजह से होगा टोटल। तो अब हमें बस EMF और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल लेना और उसमें पुट कर देंगे। तो देखते हैं सीरीज़ में नेट EMF कितना होता है और पैरेलल में कितना होता है। तो पैरेलल में तो EMF सेम होता है, सब में ई ही जाता है, क्योंकि क्या होता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और रेसिस्टेंस जो होगा वो हमें निकालना होगा पैरेलल में। तो यहाँ पे देखो नेट EMF को हम E डैश मान लेते हैं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को R डैश। तो लेट n नंबर ऑफ सेल्स आर इन सीरीज, अगर n नंबर ऑफ सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो EMF फर्स्ट रो के लिए कितना आता है NE, और रेजिस्टेंस कितना आता है NR। ये अगर आपने सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगी कि वो NE होता है सीरीज में EMF, और रेजिस्टेंस होता है वो NR होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ये जो पूरा अब सोल्व किए तो इसका NE आया रेजिस्टेंस NE, और EMF NE आया, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया NR आया। ठीक है, तो आप जो अब n नंबर था उसको हटा के आप सीधे लिख सकते हो कि n नंबर ऑफ के लिए जो EMF है वो NE आ रहा है, और n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो रेजिस्टेंस है वो NR आ रहा है। तो आप लगा दिया ऐसे। तो अब देखो, अब ये पैरेलल का केस बन रहा है, जैसे कि सीरीज़ को हमने सोल्व किया n नंबर के लिए, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF इतना आ रहा है इतना आ रहा है, तो ये पैरेलल का केस आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं आगे। नेट EMF ऑफ वन रो NE, और ये तो हो गया सीरीज़ का। अब पैरेलल में देखिए, लेट m नंबर ऑफ सच रोज इन पैरेलल, मान लेते हैं m नंबर ऑफ सच रोज हैं इसमें पैरेलल में। तो नेट EMF क्या होगा, नेट EMF जो होगा, नेट EMF ऑफ द सेल E डैश, जो नेट EMF होगा E डैश के लिए पैरेलल ग्रुपिंग में वो NE होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में जो EMF होता है वो सेम होता है। ठीक है, सीरीज़ में अलग होता है, पैरेलल में सेम होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि वोल्टेज सेम होता है, यानी कि EMF भी सेम होगा, तो सेम NE ही होगा। लेकिन हमें नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, वो NR/M होगा। ये कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो पैरेलल में हम इन्वर्स करके ऐड कर सकते हैं। इससे पहले आपका जो सीरीज़ और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है सीरीज़ और पैरेलल की, तो वो देख लेना, चैनल पे है, एंड अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी आपको समझ आ रही होगी। और यहाँ पे देखो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्स में ऐड होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऐड होता है। तो 1/R अगर आप निकालते हो, 1/R डैश नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो देखो एक के लिए कितना है NR, दूसरे के लिए भी NR कब तक के लिए है, m नंबर के लिए है। ठीक है, तो NR 1/NR कैसे कैसे करते 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 m नंबर के लिए। ठीक है, फिर NR कॉमन लोगे m आएगा, ये m/NR आ गया। अब इसको 1/R डैश, अगर R डैश करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो गया NR/M। अब ये पुट कर देना है बस 2 और थर्ड को सेकंड, और ये थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देना है इस वाले में। ठीक है, इसमें पुट कर देना है, बस पुट कर दिए। तो यहाँ पे E डैश कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हो NE, और यहाँ पे बड़ा R तो कितना आया है, बड़ा R यहाँ पे कितना होगा n नंबर के लिए, तो NR, और जो छोटा r है इंटरनल रेजिस्टेंस वो NR/M आया है। तो अगर NR/M करोगे ये ऊपर आ गया M/NR, तो ये इतना आ रहा है MNE/NR + MR। अब यहाँ पे देखो, ये एक चीज़ है समझने की, यहाँ पे देखिए
अगर यहाँ पे आप देखते हो आई जो मैक्सिमम अगर हमें करना होगा तो NR प्लस MR को मिनिमम करना होगा, क्योंकि ये इन्वर्स में है, रेसिप्रोक मतलब सॉरी बाई में है ना ये, तो इन्वर्स में, तो ये अगर बढ़ाना होगा तो इसे हमें कम करना होगा। और अगर हमें कंडीशन चाहिए मैक्सिमम करंट का, हाँ तो वहीं अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो इसको घटाना होगा, और अगर हमें मिनिमम करंट का केस चाहिए तो NR प्लस MR को बढ़ाना होगा, तो क्योंकि ये बाई में है, समझ रहे हो ये चीज़। तो कंडीशन अगर हमें मैक्सिमम करंट का चाहिए तो आई जो होगा मैक्सिमम कब होगा, जब NR प्लस MR जो होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स में, अगर ऊपर रहता तो हम बड़ा कहते कि आई बड़ा होगा तो ये भी बड़ा, लेकिन ये नीचे है, इसलिए आई जो होगा अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो इसको मिनिमम करना होगा, और आई अगर हमें मिनिमम चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना होगा। सो हम ले लेते हैं NR प्लस MR को 0 ले लिए, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, इसको आप यहाँ पे सिंपली दोनों साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, रूट करके स्क्वायर लगाना है, तो यहाँ पे रूट का स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे भी रूट का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट का स्क्वायर लगाओगे तो 0 ही आएगा। अब ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस 2AB भी लिख सकते हो, क्योंकि ये और ये कटेगा तो ये चीज़ ही आ गई, ठीक है। मतलब ये बस हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें आगे सोल्व हो जाए, बाकी ये अगर आप इसको कटाओगे तो ये इतना ही आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, ये इतना आ गया। और यहाँ पे ये जो है इसको ले लेते हैं रूट अंडर NR माइनस रूट अंडर MR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये जो टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई टर्म है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जो टर्म होता है वो कभी 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे 0 के इक्वल आ सकता है, बट मल्टीप्लाई 0 के इक्वल नहीं आता है जब तक कि इसमें 0 ना हो, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट टू 0 नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, तो ये NR MR इसको स्क्वायर इधर ले जाओगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, NR इज इक्वल। अब इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, रूट रूट कैंसिल हो गया, NR जो होगा MR के इक्वल हो गया। तो ये जो कंडीशन होगा वो मैक्सिमम करंट का होगा, कब, जब NR जो होगा वो MR के इक्वल हो। तो ये हम देख रहे थे कंडीशन कब आता है, मैक्सिमम करंट का। और ये समझ आया, ये हम क्यों इसको मिनिमम कह रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्स में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मिक्स्ड ग्रुपिंग जो है सेल की वो समझ आई होगी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, सो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एंड ये फिगर है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। सो बाय गाइस।